हाँ जी भाई, तो ये वीडियो है हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पे करेंगे। इससे पहले हम अपनी 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो ये हमारी वीडियो जो रहेगी केवीएस, एनवीएस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ही है, सभी में सेम ही रहेगा। तो देखते हैं हमारा सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है हमारा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिमिलर थिंग्स है, जो एक जैसी चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, कंप्यूटर्स या फिर जो भी नोड्स हैं वो कनेक्ट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे सर्वर हो गए, लैपटॉप हो गए, प्रिंटर हो गए, मोडेम हो गए, राउटर हो गए, वो सब कनेक्ट होंगे। डाटा ट्रांसमिशन क्या है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, हमारा पैकेट्स की फॉर्म में। जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स में किस किस तरीके से होगी, वायर्ड मीडियम होगा और एक वायरलेस मीडियम होगा। वायर्ड मीडियम में जैसे कि हम लोग अपना घरों में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं। प्रिंटर हमारा हम केबल के थ्रू भी इंस्टॉल करते हैं। वैसे वायरलेस भी प्रिंटर आजकल इंस्टॉल, मतलब हम प्रिंट कर सकते हैं, वायरलेस के थ्रू भी आते हैं वायरलेस प्रिंटर भी, वाईफाई वाले। लेकिन जनरली हम केबल लगाते हैं ना, केबल से कनेक्ट करते हैं, तो वो वायर्ड मीडियम है। जो हम लैन केबल बिछाते हैं अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, वो हमारा वायर्ड मीडियम है। वायरलेस क्या है, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हो ना, मोबाइल को यूज़ करो तो क्या आप अपने मोबाइल में कोई वायर लगाए हुए हो, लेकिन फिर भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो ना, आप मोबाइल में चला पा रहे हो ना, अपने डाटा को सर्व कर पा रहे हो ना, तो वो हमारा है वायरलेस मीडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। जो इंटरनेट की शुरुआत है ना हमारी, वो हुई थी आरपानेट से। आरपानेट है जो, वो उसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा है जो, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये हमारा डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है एक, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें क्या है, हमारे 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड थे, जिन्होंने आपस में क्या किया था, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा था। तो ये हमारा जो किस किस के बीच में भेजा गया था जो मैसेज है, वो UCLA के बीच में और जो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना हमारा, उसके बीच में। रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये हमारा मैसेज कब भेजा गया था, 1969 में। जो आरपानेट ऑफ फंक्शनल कब हुआ था, 1969 में। लेकिन आइडिया कब कंसेप्चुलाइज हुआ था हमारा आरपानेट का, 1961 में। ध्यान रखना है दोनों टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद 1971 में हमारे क्या थे, रॉय टॉमिल्सन, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, इन्होंने किस चीज़ को डेवलप किया था, @ जो हमारा ईमेल यूज़ होता है ना, उसके लिए @ की खोज हुई थी। उसके बाद है हमारा 1974 में इंटरनेट टर्म हमारी यूज़ करी गई थी सबसे पहले। जो फर्स्ट कमर्शियल यूज़ है आरपानेट का, वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। जो इसका कमर्शियल यूज़ है वो पहली बार किया गया था 1974 में। फिर 1982 आया था। 1982 में क्या है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है हमारे, TCP/IP वो इंट्रोड्यूस करे गए थे नेटवर्क में। जो हमारे TCP/IP यूज़ होते हैं ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके सिर्फ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं TCP और IP की, ठीक है। IP थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, TCP तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। उसके बाद 1983 में डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। डोमेन नेम आपकी DNS की भी फुल फॉर्म बहुत बार आती है आपके पेपर में। इस वीडियो में मैं आपको ना साथ के साथ ये बताती चलूंगी कि कहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद इट्स NF नेट प्रोग्राम। 1986 में जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, वो बहुत सारे छोटे छोटे जो नेटवर्क्स थे वो सारे इकट्ठे हुए और NSF नेट की शुरुआत हुई। देन उसके बाद 1990 में जो टिम बर्नर्स ली थे, उन्होंने किसकी खोज करी, वर्ल्ड वाइड वेब की। देन 1997 में हमारा क्या गया था, वाईफाई इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। तो ये सेम ही बातें इसमें दी हुई हैं टेबल में, आप लोग इसको एक बार पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा आरपानेट। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है, इसमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। हमारा आएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के नेटवर्क टाइप होते हैं, जैसे कि साइज के बेस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस में, लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे, ज्योग्राफिकल रेंज के बेस पे, अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके। जैसे कि हमारा पैन है, जैसे आप फ़ोन से ब्लूटूथ से डाटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हो अपने फ्रेंड्स को, बहन भाई को, तो वो हमारा किस में आएगा, पैन एरिया नेटवर्क में। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी ऑफिस में गए हो, किसी स्कूल में गए हो, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो वो हमारा किस में आएगा, लैन में।
फिर आप गए हो एक सिटी के अंदर, सिटी में बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमारा किसके अंदर आएगा, मैन के अंदर। फिर आप कनेक्ट अपने मोबाइल को करते हो कहीं मैसेज भेजने के लिए अपने फ्रेंड्स को, बहन भाई को, तो जो हमारा वो कनेक्शन है वो हमारा कौन सा है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखते हैं हम इनकी रेंज क्या क्या रहती है, फुल फॉर्म क्या क्या रहती है। पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, रेंज क्या रहती है इसकी 10 मीटर तक अप्रोक्सीमेट रहती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ब्लूटूथ, लैपटॉप, फ़ोन, प्रिंटर जो आपस में आप कनेक्ट करते हो। उसके बाद है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें लिमिटेड डिस्टेंस रहती है, 1 किलोमीटर तक लगभग रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या रहता है कि 30 से 40 किलोमीटर तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, 1 किलोमीटर से बढ़ा करके, है ना। तो ये एक सिटी टाउन के अंदर हमारा यूज़ होता है। उसके बाद है वैन हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरा जोग्राफिकल लोकेशन, कंट्रीज, कंटिनेंट्स जिसमें हमारे कवर होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स हैं, मैन्स हैं, उन सभी को आपस में कनेक्ट किया जाता है। देखो जैसे कि ये हमारा पैन का एग्जाम्पल है ना, इसमें एक कंप्यूटर है, इससे ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये पास रहते हैं ना इसके। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि ये पूरा एक आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये आपके अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, स्कैनर कनेक्टेड है, CPU, प्रिंटर, अलग अलग टाइप से। ये फिर मैन है, मैन में एक नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है और ये इससे अलग अलग लैन कनेक्टेड हैं। देन हमारा आता है वैन में देखो एक दिल्ली है, एक शिमला है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये हैं हमारे वैन से कनेक्टेड। अलग अलग जो सिटीज़ में जोग्राफिकल एरिया जिनका बहुत ज़्यादा होता है, कंटिनेंट्स, कंट्रीज जिनसे आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। इफ द नेटवर्क कनेक्ट्स अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक अ लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर, इट इज़ नोन एज। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस। सॉरी गाइज, मैं इसमें इसका ऊपर लिखना भूल गई हूँ। तो ये हमारी हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होंगी जो कि हमारे किसी नेटवर्क में यूज़ करी जाती हैं। सबसे पहले आएगा मोडेम। मोडेम में क्या आएगा हमारा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो हमारा क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइन्स। ठीक है, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन का काम आएगा। जो मोडेम है हमारा वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो MO मॉड्यूलेटर, DEM डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और जो हमारा डीमॉड्यूलेशन है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, और जो मॉड्यूलेशन है वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा आता है रिपीटर। रिपीटर हमारा क्या होता है, जो कि वीक सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपने एक जगह से, एक A जगह है, आपने B पे आप डाटा भेज रहे हो। ठीक है, उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 100 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा है आपकी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल्स है वो बीच में वीक हो जाते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, हवा चल रही है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल से वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर उसमें लगाया जाता है ताकि हमारे सिग्नल्स है जो वो कमज़ोर ना पड़े, तो उनको आगे ऐसे का ऐसे स्ट्रेंथन करने के लिए, देखो अपनी तरफ से रिपीटर कुछ भी ऐड नहीं करेगा, जो आपके सिग्नल्स कमज़ोर हुए ना सिर्फ उनको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, रिपीटर। देन उसके बाद आता है हब। हब क्या होता है हमारा, हब एक ऐसे बीच में लगा होता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है ना, हमारे बीच में एक हब लगा होता है नेटवर्क डिवाइस, उससे सारे कंप्यूटर हमारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हब की एक प्रॉब्लम है, हब है ना एक ऐसा डाकिया है जो कि जिसे एड्रेस का ही नहीं पता किसी के भी, ऐसा डाकिया है जिसको किसी के भी घर का एड्रेस नहीं पता, तो उसको अगर कोई चिट्ठी दे दी ना आपने, तो क्या करेगा, उस सभी को भेज देगा, उसे कोई मतलब नहीं है किसी को उसी की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, किसी को रखनी है तो रखो, नहीं तो फेंक दो। उसके बाद है स्विच। स्विच क्या करेगा, इंटेलिजेंट डिवाइस है। जो स्विच है ना, ऐसे ही जैसे हब लगा होता है ऐसे ही हमारा स्विच लगा होता है बीच में। तो स्विच क्या करता है, स्विच मैक एड्रेस पे डाटा को भेजेगा। मैक एड्रेस पे जो स्विच है ना, एक इंटेलिजेंट डाकिया है, जिसे कि घर का पता जो एड्रेस है वो पता है, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है, डिलीवर करके वापस आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं। देन उसके बाद आता है राउटर। राउटर क्या है, राउटर हमारा IP एड्रेस पे डाटा को ट्रांसफ़र करता है। सेम ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा स्विच काम करता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपका, स्विच का आता है जनरली कि मैक एड्रेस पे कौन सा जो डिवाइस है वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है। देन उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे हमारा क्या आता है कि एक तरीके से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है, जो दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं ना आपस में, उनका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है ये। इसमें देखता है ये कि कौन सा अब हमारे पास नेटवर्क कनेक्टेड है, कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सा डाटा जा रहा है। उसके बाद है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारा पता है CPU में इंसर्ट होता है अंदर। जैसे कि आप अपने जो इथरनेट केबल का यूज़ करते हो ना CPU में नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए, तो जो इथरनेट केबल जहाँ पे लगाई जाती है ना, जहाँ पे वो इंसर्ट करी जाती है, वहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग उसी टाइम ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। एन एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर दैट इनेबल्स इट टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क यूजिंग एन इथरनेट केबल और वाईफाई। ये हमारे डिवाइस को इस लायक बनाता है कि वो नेट से इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। इसके बिना हमारी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। इट हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस परमानेंटली एंग्रेव्ड ऑन इट। इसके ऊपर जो हमारा जो ये मैक एड्रेस है ना, वो इसके ऊपर ही हमारा परमानेंट लिख दिया जाता है। एंग्रेव्ड का मतलब है कि परमानेंट उस पर लिख देना। देखो ये मैंने आपको दिखाया भी, अभी बताया ही है मोडेम किस तरीके से काम करता है। तो ये देखो, ये हमारा मोडेम यहाँ पे लगा है, यहाँ से सिग्नल इसके पास डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे एनालॉग में कन्वर्ट किया है इसने इसको। फिर उसके बाद दोबारा एक और डीमोडुलेटर लगा है, वो उसको क्या करेगा, वो उसे डिजिटल सिग्नल्स में फिर से कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद फायरवॉल है हमारी। फायरवॉल क्या करती है, जो हमारे पास इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक है ना, जो हमारे पास आ रहा है डाटा जा रहा है, उसको फिल्टर करती है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो हमारे डाटा की, कि कोई भी ऐसे ही जो हैकर हैं वो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर ले। तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा रोकती है, ठीक है। कैन बी हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड और क्लाउड बेस्ड। ये किसी भी तरीके की हो सकती है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है हमारी, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है और क्लाउड बेस्ड भी हो सकती है। अब ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, हैकर से प्रोटेक्ट करती है, मालवेयर से प्रोटेक्ट करती है, साइबर थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं जैसे अपने घरों में ऐसे दादा दादी होते हैं जो एकदम आगे बैठे रहते हैं घर में कि हाँ भाई कौन घर में आ रहा है, कौन घर में जा रहा है, इस तरीके से मतलब कि फायरवॉल की भाई देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, की कोई गलत चीज़ एंटर ना कर जाए घर में। उसके बाद है रिपीटर। रिपीटर हमारा क्या होता है, रिपीटर वही बताया मैंने कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, सेम बस वही बात है इसमें। उसके बाद है हब। हब क्या होता है, वही अनइंटेलिजेंट डिवाइस सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है डाटा को। ब्रिज हमारा क्या होता है, देखो ब्रिज है ना, जो ये स्विच का ही रूप है। ये क्या करता है, जो ये भी मैक एड्रेस पे डाटा को ट्रांसफर करता है, लेकिन जो स्विच है ना, स्विच इसका थोड़ा सा एडवांस रूप है, ठीक है। बस इतना ही इसमें फ़र्क है। और जो हमारा ये ब्रिज है ना, ये भी लेयर 2 पे काम करता है, और जो हमारा स्विच है ये भी लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स प्राइमरीली एट डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड यूजेज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डाटा फ्रेम्स टू स्पेसिफिक पोर्ट्स। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ये जो मैक एड्रेस पे डाटा को ट्रांसफर करता है वो कौन सा होगा, हमारा स्विच। उसके बाद है राउटर। राउटर क्या करता है, IP एड्रेस पे डाटा को ट्रांसफर करता है, बताया है मैंने पीछे भी अभी आपको, तो सेम ही बात है, इसमें कुछ नहीं। और जो ये नेटवर्क लेयर है ना, ऑपरेट्स एट दिस नेटवर्क लेयर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना। ये मैंने थोड़ा सा बस इसलिए ऐड कर दिया है कि फिर भी भाई बाय चांस आ भी जाए पेपर में, लेकिन अगर आपको याद है, याद कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वो समझ में भी नहीं आएगा अगर आप CS बैकग्राउंड से नहीं हो तो, ठीक है। उसके बाद विच नेटवर्क डिवाइस यूजेज लॉजिकल टू कनेक्ट दिस सिमिलर नेटवर्क्स एंड फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डाटा पैकेट्स। जो IP एड्रेस पे डाटा को ट्रांसफर करती है वो कौन सी डिवाइस है हमारी, वो हमारी होगी राउटर। राउटर और रिपीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो जो रिपीटर है, रिपीट मतलब वो रिपीट कर रहा है, चीज़ों को रिपीट कर रहा है, मतलब कि वो सिग्नल्स को रिपीट कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत बना रहा है सिग्नल्स को। और राउटर वो जो हमारे घरों में वाईफाई नहीं लगा होता है ऐसे करके, इस तरीके से वो हमारा राउटर होता है, ठीक है। उसके बाद गेटवे। गेटवे क्या करता है, वही अभी बताया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे कि देखो ये IP एड्रेस इसका, ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस इसका अलग है, तो ये दो अलग अलग नेटवर्क हो गए ना, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये NIC कार्ड मैंने बताया है अभी, NIC कार्ड हमारा इस तरीके का दिखता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया।
मोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं? देखो, आप कम्युनिकेशन करते हो इंटरनेट पे, बातचीत करते हो, तो उनके भी तो टाइप्स होंगे। अभी जो हम यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है? फुल डुप्लेक्स टाइप होता है। लेकिन इसके अलावा भी होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि हाँ, हमारे सिलेबस में तो हमें पता भी होना चाहिए। उसमें होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो जो सिंप्लेक्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे डाटा को भेज सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में नहीं भेज सकते। जैसे कि आप टीवी देख रहे हो ना, आपके पास सिर्फ आ रहा है सिग्नल, आप भेज नहीं सकते हो वापस, तो वो हमारा किस में होगा? सिंप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? आप एक जगह से, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, तो आप एक जगह से एक ही बार में डाटा भेज सकते हो। जब ये पूरा पहुँच जाएगा ना, देन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, उस तरीके से होता है ये। फिर उसके बाद हो गया फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो हम मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, उसमें आप दोनों डायरेक्शंस में डाटा को एक साथ ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। आप दो लोग बोल रहे होते, वो उधर से भी बोल रहे थे, उधर से भी बोल रहे थे, तो वो उसमें कोई कोलिजन नहीं होता ना, तो वो हमारा किस में आता है? फुल डुप्लेक्स में। उसके बाद हमारा आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी समझते हैं पहले तो क्या है। टोपोलॉजी का मतलब है कि जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है ना नेटवर्क डिवाइसेस की। जैसे कि आपने दो कंप्यूटर हैं आपके पास, आपने इनको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे? अभी तो दो है, आप इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं कह दूं आपको कि आपके पास 3 कंप्यूटर हैं। 3 कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करोगे आप एक दूसरे से? आप कहोगे कि इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं कहूँ कि सभी को सभी से कनेक्ट करो, तो फिर आप क्या करोगे? इसको इससे कर दोगे, इसको इससे कर दोगे। लेकिन मैं कहूँ कि आप डाटा भेजो, किसी भी तरीके से भेजो, आपको सभी डिवाइसेस के पास डाटा भेजना है, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्यों ही इतना खर्चा करना है कि हम यहाँ भी वायर लगाएं, यहाँ से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से यहाँ भेजेंगे। बिल्कुल बात सही है। या फिर आपको कहा जाए कि भाई आपको डाटा भेजना है, बीच में आपके पास स्विच है, हब है, देन ये सभी को डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं हमारे टोपोलॉजीज़ के। तो ये हमारी जो डिवाइसेस हैं कनेक्टेड होती हैं और डाटा इनमें से ट्रैवल करता है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं इनके? देखो, सबसे पहले आएगा हमारा बस टोपोलॉजी को मैं बाद में पढ़ाती हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को दूसरी जो इजी वाली हैं वो पढ़ाती हूँ, ठीक है। वैसे तो ये भी इजी है, इसमें भी कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाती हूँ एक बार। स्टार टोपोलॉजी। स्टार डिवाइसेस हैं, बीच में एक हब या फिर हमारा स्विच लगा होता है, हब या फिर स्विच लगा होता है। इससे हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाले डिवाइसेस है ना, ये हमारी इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो क्या इनको फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ख़राब हो जाती है तो क्या इनको फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हब अगर हमारा ख़राब हो गया तो फिर सारा नेटवर्क हमारा ठप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी देखो, इसमें भी मैंने लिखा है हब है जो ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को, सभी, ब्रॉडकास्ट का मतलब है सभी को भेज देना, और जो स्विच है वो इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड करता है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट पॉपुलर लैन टोपोलॉजी। पॉपुलर किस वजह से है ये? पॉपुलर ये हमारी इस वजह से है क्योंकि इसमें जो हमारा खर्चा है ना वो कम आता है। खर्चा कम क्यों आएगा भाई? अभी आप दूसरी टोपोलॉजीज पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा, इसमें खर्चा हमारा कम आता है और रिलायबल भी होती है ये, ठीक है। ये नहीं है कि एक डिवाइस ख़राब होगी तो पूरा ही नेटवर्क हमारा बंद हो गया। तो जैसे कि आपने यहाँ पे स्विच लगाया, यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर दी वायर्स, तो आपको सिर्फ 4 ही वायर्स की ज़रूरत पड़ी ना, तो 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ी तो फिर खर्चा कम ही हुआ। उसके बाद है इसमें डिसएडवांटेजेस की दी हुई हैं कि सेंट्रल डिवाइस अगर फेल होगी तो सारा ही नेटवर्क हमारा ठप हो जाएगा। तो यूज़ कहाँ कहाँ करी जाती है? स्कूल्स में, ऑफिस में, लैब्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी नाम है उसका बता रहा है, रिंग। आप रिंग पहनते हो ना हाथ में, उस तरीके से आप इसको देखो, गोल होती है वो, तो ये भी गोल होती है हमारी। जैसे कि एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे लग गया, एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे लग गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे लग गया, एक कंप्यूटर यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया। अब मैं कहूँ कि इन्हें रिंग टोपोलॉजी की फॉर्म से आप कनेक्ट करो, तो आप क्या कर सकते हो? यही कहोगे कि सर्कुलर मोड में अगर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ही करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। तो इसमें जो हमारा डाटा है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है।
अगर बाय डायरेक्शनल आपको करना है तो डुअल रिंग का आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा हमारा ट्रैवल करेगा, दोनों में नहीं ट्रैवल कर सकता है। इसमें कोई हब नहीं होता, सेंट्रल हब नहीं होता। अगर आपको इस डिवाइस के पास डाटा भेजना है ना तो उसको इस यहाँ से ट्रैवल करके आना ही पड़ेगा। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, इसमें कोलिजन नहीं होता है डाटा में, एक ही जगह से 2 बार डाटा नहीं जा सकता तो वो आपस में टकराएगा नहीं, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी, वो ये है कि अगर एक भी डिवाइस अगर हमारी ख़राब होगी तो पूरा नेटवर्क ही हमारा ठप हो जाता है, ठीक है। इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इसका नाम ही आप एकदम याद रखो ऐसे अपने तरीके से, सिंपल वर्ड्स में। मैश, सब कुछ ही मैश कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से। मैश मतलब कि जैसे एक ये डिवाइस है आपकी, एक ये डिवाइस, एक ये डिवाइस, एक ये डिवाइस। इसमें क्या होता है कि आपकी सारे डिवाइसेस सभी दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होंगी, ये इससे, ये इससे, इससे भी कनेक्ट होगी। अब ये है हमारी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। अब ये डिवाइस है हमारी, इससे भी होगी, इससे भी और इससे भी होगी ना, सारी आपस में कनेक्टेड। तो इसमें हर एक डिवाइस का हर एक दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट लिंक होता है। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज है इसमें रिलायबल है ये, इसमें कोई डाटा की कोलिजन नहीं होती है। अगर किसी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको डिटेक्ट करना भी इजी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी। जब इतनी सारी वायर्स आप लगा रहे हो तो कितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अभी तो हम 4 ही कंप्यूटर की बात करें, अब हमें कनेक्ट करने हो कम से कम 50 कंप्यूटर, तो कितना खर्चा आएगा ना उस चीज़ में। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। जब आप इतनी सारी वायर्स को आप लगा रहे हो तो उनको मेंटेन भी करना है आपको। ये भी देखना है कि वो धूप में ना पड़ी रहे, ख़राब ना हो जाए। मतलब मेंटेनेंस उसकी है ही, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है, तो वो भी बहुत कॉस्टली है इसकी। तो यही इसकी सबसे बड़ी जो है हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद पढ़ते हैं हम बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारी नाम बता रहा है बस, वो एक बस के तरीके से कनेक्टेड होती है। जैसे ये हमारी एक इसमें बोन लगी होती है और इससे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी थी ना, उसमें बीच में हमारे पास एक स्विच एंड हब था, कुछ भी आप लगा सकते हो। लेकिन बस में क्या है, हमारे पास एक सिंगल कॉमन केबल होती है और उसमें डाटा है जो हमारा वो बोथ डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है। तो इसमें हमें ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क है, ये हमारा सिंपल एंड लीनियर है और कोक्सियल केबल इसमें ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। लेकिन इसकी भी यही बात है कि एक्सपेंसिव होती है, ये भी वेरी इनएक्सपेंसिव होती है। इनएक्सपेंसिव मतलब इसमें केबल्स की कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी स्टार टोपोलॉजी उसमें कम केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही इसमें हमारे पास कम केबल्स की इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। ईजी होती है इंस्टॉल करने में। अगर कोई डिवाइस में फॉल्ट आ गया तो उसको भी डिटेक्ट करना ईजी होता है, उसको ठीक करना भी ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है। और लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर हमारी जो बैकबोन केबल है वो ब्रेक होगी, ख़राब होगी, तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, इसमें फिर ख़राब हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी किस चीज़ से बनी है, हमारी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें हमारी जो स्टार हैं और जो बस हैं वो एक साथ जोड़ दी जाती हैं, बस यही है इसमें। इजी टू एक्सपेंड है ये, फॉल्ट आइसोलेशन भी इसमें हमारी इजी होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स में, कॉरपोरेट नेटवर्क्स में ये हमारी यूज़ करी जाती है जनरली। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में कोई भी 2 टोपोलॉजी आप आपस में कनेक्ट कर दो, वो हाइब्रिड कहलाएंगी। कॉम्बिनेशन कर दो 2 या 2 से ज़्यादा। उसके बाद है हमारा इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। और जो ये टोपोलॉजीज है ना, ये इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि ये क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित में से मैश टोपोलॉजी कौन सी, से डायग्राम बना दिए जाते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है कि भाई कौन सी टोपोलॉजी है ये। या फिर पूछा जाएगा जो स्विच है वो कौन सी टोपोलॉजी में लगाया जाता है, जो आपकी बैकबोन है वो कौन सी टोपोलॉजी में लगाई जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट हमारा क्या होता है कि जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हमारे आपस में कनेक्टेड है इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज और सर्विसेज को शेयर करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसमें ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए हम जो नेटवर्क का यूज़ करते हैं, मोबाइल्स में आप यूज़ करते हो ना नेटवर्क का, आप एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, या फिर आपको कहीं फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है, मिंत्रा पे शॉपिंग करनी है, आप उसका भी यूज़ करते हो। आपको कोई मूवी देखनी है उसमें भी यूज़ करते हो इंटरनेट का। तो
ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनेट के यूजेज। और इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे काम करेगा कि आप सबसे पहले जाओगे गूगल पे, वेबसाइट पे लिखोगे कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने लिखा कि आपने जाना है मिंत्रा पे, लिखा आपने मिंत्रा, तो फिर जो हमारा डीएनएस है, जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, वो कन्वर्ट करेगा उसे आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है उसे। फिर ब्राउज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को। जैसे ये हमने आप ओपन किया ब्राउज़र, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे हमारा मिंत्रा है, मिंत्रा का कहीं ना कहीं वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर भी होगा। जैसे आपने यहाँ से कमांड डाली कि हाँ भाई मुझे आप सर्च करके दिखाओ 2 सूट, ठीक है, सूट आप सर्च करके दिखाओ, तो यहाँ पे जो है वेब सर्वर पड़ा है मिंत्रा का, वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा, यहाँ पे जो भी डाटा होगा ना उसको उठा के यहाँ हमें दे देगा, बस सिंपल। किसकी हेल्प से, HTTP और HTTPS की हेल्प से। ये HTTP और HTTPS से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। नेवर सेंड्स वेब पेज डाटा, सर्वर सेंड्स वेब पेज डाटा, सर्वर है जो हमारे, वो क्या करते हैं, वेब पेज का डाटा भेजते हैं। ब्राउजर डिस्प्लेज द पेज, ब्राउजर हमें फिर क्या करता है, उस पेज को डिस्प्ले करता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले तो हमारी आएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें, जैसे हम अपने मोबाइल्स में एयरटेल का नेट यूज़ करते हैं, BSNL का नेट यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी एड्रेस होता है एक, आईपी एड्रेस हमारा किस काम आता है, यूनिक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस ऑन नेटवर्क। जितने भी आपके डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सभी का एक क्या है, यूनिक एड्रेस है। डोमेन नेम सिस्टम जो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा बनता है, डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो हमारा को डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, जो आप ऊपर देखते हो ना HTTP HTTPS ऐसे ऐसे आपके वेब ब्राउजर में, वो हमारा क्या होता है, URL। www हमारा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं। ब्राउज़र हमारे जो भी हम क्रोम, एज, मोजिला, सफारी ये यूज़ करते हैं, वो सब हमारे क्या हैं, ब्राउज़र हैं। होम पेज क्या होता है, जो भी आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं जो आपका पहला पेज खुलता है ना, वो हमारा होता है होम पेज। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक वो जो आपने ब्लू ऐसे ब्लू में दिखते हैं ना, www. इस तरीके से, वो हमारे क्या होते हैं, जिनको आप क्लिक करके एक दूसरे पेज की तरफ चले जाते हो, हाइपर लिंक, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा www, क्या होता है ये www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होता है कि इन जो अलग अलग लिंक्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यूज़ किस चीज़ का करता है, HTTPS का, वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं। और किसने इसकी खोज करी थी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि www की खोज किसने करी थी, टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं इंटरनेट पे हमारे, देखो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स। देखो आप लोगों के साथ भी होता होगा, कई बार आपको कोई भी कहता है, आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हो कि आप प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि जो आपको रूल्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनका जो पूरा सेट होता है उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है हमारा जो हमारा ट्रांसफ़र करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियो को और फाइल्स को बिटवीन ब्राउज़र एंड वेबसाइट सर्वर। जो हमारा ब्राउज़र है ना, जिस पे हम सर्व करते हैं, तो उसको हमारे जो वेब सर्वर हैं उन्हें ट्रांसफ़र आपस में करता है, ठीक है। उसके बाद HTTPS हमारा क्या होता है, इसी का सिक्योर वर्जन होता है, ये इसका मतलब है सिक्योर। उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल भेजने के लिए नेट पे काम आता है ये। अगर आपको एक जगह से आपको अपने फ्रेंड को फाइल भेजनी है कोई, तो उसमें किसका यूज़ होगा, FTP का। SFTP क्या है, आपका फाइल का सिक्योर वर्जन है। SMTP क्या है, मेल्स भेजने के हमारे काम आता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 क्या है, हमारा मेल जब हम रिसीव करते हैं ना अपने मोबाइल में, तो हमारा उस टाइम पे क्या यूज़ होता है, POP3। DNS क्या है, DNS क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है DHCP, ऑटोमेटिकली क्या करता है, असाइन कर देता है हमारे IP एड्रेस को, गेटवे को, सबनेट मास्क को, डिवाइसेस को, ठीक है, जब वे किसी भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं। उसके बाद है TCP को आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, TCP की सिर्फ फुल फॉर्म बहुत है आप लोगों के लिए,
और यूडीपी है, यूडीपी के लिए भी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फुल फॉर्म याद करना बहुत है। आईपी क्या है? आईपी हमारा क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमारे डिवाइसेस को, हर एक डिवाइस को अलग दिया जाता है इंटरनेट पे। टेलनेट क्या है? रिमोट लॉगिन है किसी भी कंप्यूटर का। जैसे आप कई बार आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, आपके जो वो होते हैं ऑपरेटर वगैरह, तो आपको एनीडेस्क डाउनलोड करके बोलते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है आप इसको अभी ठीक करते हैं हम लोग, तो वो हमारा क्या होता है? टेलनेट। रिमोट लॉगिन होता है किसी दूसरे कंप्यूटर में दूर से कनेक्शन। एसएसएच क्या है? हमारा सिक्योर रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, जो हमारा ये क्या करता है? एनक्रिप्ट करता है ऑल कम्युनिकेशन को और मेकिंग इट सेफर देन टेलनेट। उसके बाद ये फुल फॉर्म्स मैंने मेंशन किए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? और इनका कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। अब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ रिपीट करो, आपको याद होंगी ये। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP की ही सेम है, बस आगे सिक्योर ऐड हो गया। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, SSH सिक्योर शेल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इनमें से अगर आपको सारी नहीं याद होती तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी याद करनी है, जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ये सभी ठीक है, ये और ये और ये तो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मैंने बताया आपको कि जो ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारा एंग्रेव कर दिया जाता है, मैक एड्रेस भी। उसके बाद आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, और हर एक डिवाइस का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हमारे डाटा को जो है, पैकेट्स को है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया एंड नेटवर्किंग। कौन कौन से मीडिया होते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, आप अब किसी को कुछ भी भेज रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो मोबाइल पे, तो आप किस तरीके से कर रहे हो? आप वायर्ड मीडिया से कर रहे हो या फिर वायरलेस मीडिया से कर रहे हो? कोई तो मीडियम होगा ना उसका, जिससे आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो वायरलेस मीडियम है वो। तो अगर आप एक डिवाइस से जिसे आप अपने कंप्यूटर से कमांड दे रहे हो प्रिंटर पे, जो कि वायर से कनेक्टेड है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? वायर्ड मीडियम हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो मीडियम्स है वो दो तरीके के हैं, वायर्ड एंड वायरलेस, और इनका नाम है गाइडेड और अनगाइडेड। तो इनके भी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? वायर्ड मीडियम जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है उसे हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और जिसमें क्या है, फिजिकल लिंक हमारा आपस में होता है। इसके जो टाइप्स हैं वो है, पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि टू इंसुलेटेड कॉपर वायर से आपस में ट्विस्ट कर दी जाती है। देखो इस तरीके से ये जो दो कॉपर वायर्स है ना, इनको आपस में से ट्विस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर है जो ये इंसुलेटर लगे होते हैं, और ये इसकी इनर शील्ड होती है, और ये ऊपर क्या होती है, इसकी प्लास्टिक जैकेट होती है। बस इसमें यही दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल में क्या होता है कि एक हमारी जो बीच में है, ये हमारी एक जो हमारी वायर लगी होती है, कॉपर की वायर लगी होती है। उसके बाद ऊपर इसके डाइलेक्ट्रिक लगा होता है, देन आउटर कंडक्टर लगा होता है, और फिर PVC जैकेट इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। कॉपर कोर सराउंडेड बाय इंसुलेटर लगे होते हैं, इसको इंसुलेटर भी कहते हैं हम, जो इसके ऊपर लगे होते हैं इंसुलेटर्स। मेटेलिक शील्ड एंड प्लास्टिक कवर लगा होता है, फिर ये मेटेलिक शील्ड है इसके ऊपर, फिर ये प्लास्टिक कवर है। मोर बैंडविड्थ प्लस बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर। जो इसकी बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में। बैंडविड्थ आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको बैंडविड्थ क्या होता है, कि किसी भी जो हमारा नेटवर्क है उसमें से कितना डाटा फ्लो कर पा रहा है, वो हमारा कहलाता है बैंडविड्थ। जैसे कि एक सड़क है, वो चौड़ी है, कितनी चौड़ी है, और उसमें से एक पर्टिकुलर टाइम में कितने सारी गाड़ियाँ हैं वो निकल पा रही, वो इस तरीके से हम बैंडविड्थ को कंसिडर करते हैं कि जो हमारा
वायर जो मीडियम है वो कितना कैपेबल है, कितने डाटा को एक साथ वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, कैरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लॉन्ग डिस्टेंसेज यूज इन केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो हमारा डाटा ट्रेवल करता है ना वो लाइट सिग्नल्स के थ्रू करता है। जैसे कि ये हमारे बीच में है ना, इसमें से डाटा कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इस तरीके से यहाँ टकराएगा, देन यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से डाटा ट्रैवल करता है, जिसकी बैंडविड्थ है वो भी बहुत हाई होती है। जो हमारी कोर है वो किस तरीके से कवर होती है हमारी, द कोर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास कोल्ड क्लैडिंग। क्लैडिंग से हमारी क्या है वो कवर होती है। ठीक है, विच चूजेज रिफ्रैक्शन टू कीप द लाइट इनसाइड द कोर। किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो, रिफ्रैक्शन का, ताकि वो जो लाइट है हमारी, वो जो सिग्नल्स है वो इसके अंदर ही रहे। सिग्नल से वो बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे दोनों साइड डाटा भेजना है ना, तो आपको फुल डुप्लेक्स के लिए 2 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही तरफ ये डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा होगा भाई, जिसमें फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्रू एयर हमारा जो डाटा है वो ट्रेवल करेगा। जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, सैटेलाइट हो गया, मोबाइल नेटवर्क्स हो गई। कौन कौन से होते हैं हमारे, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। आपको रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं, आपके पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन ये याद रखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है। जैसे रेडियो वेव्स हमारी रेडियो में यूज़ होंगी, टीवी में, वाईफाई में। माइक्रोवेव्स है वो हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, रडार में, सैटेलाइट में, मोबाइल टावर्स में। इंफ्रारेड वेव्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ। और लाइट वेव्स हमारी कहाँ यूज़ होती हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। रेडियो वेव्स है जो हमारी वो ओमनी डायरेक्शनल है, सभी डायरेक्शंस में वो मूव कर सकती हैं, दीवारों को भी भेज सकती हैं, पेनेट्रेट कर सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ करी जाती है, रेडियो में, टीवी में, वाईफाई में। माइक्रोवेव्स है जो हमारी वो यूनिडायरेक्शनल हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती हैं और नीड लाइन ऑफ साइट, इन्हें लाइन ऑफ साइट की भी ज़रूरत पड़ती है। कैन नॉट पेनेट्रेट वॉल्स और हाई कैपेसिटी भी इनकी होती है, जो दीवारें हैं उनको नहीं भेज सकती है। सैटेलाइट में यूज होती है, रडार में, मोबाइल टावर्स में। इंफ्रारेड वेव्स है जो हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं और जो दीवारें हैं उनको भी नहीं भेज सकती। जैसे मोबाइल ट्रांसफ़र हो गया आपस में, 2 मोबाइल्स आपस में डाटा भेज रहे हैं, टीवी रिमोट हो गया। उसके बाद है विजिबल लाइट वेव्स जो हमारी होती है। विजिबल लाइट वेव्स वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है और इनके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता आपके पेपर में। उसके बाद है क्वेश्चन, अ डैश इज एन एनालॉग डिवाइस विच गिव स्ट्रेंथ टू अ वीक सिग्नल। बहुत अच्छे से समझा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, आज 2-3 क्वेश्चन जिनका आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ शुरू कर रखी है, आप लोग उस सीरीज़ को जाके ज़रूर अटैम्प्ट करना। उसमें मैंने केवी के PYQ करवाए हैं, TGT, PGT, PRT सारे PYQ मैंने करवा रखे हैं। उसमें आप लोग जाके देखोगे आपको EMRS के PYQ भी मिलेंगे, आपको दिल्ली पुलिस के PYQ भी मिलेंगे। मैं आपको कहूँगी कि आप तीनों ही सेशन को अटेंड करना, सभी वीडियोज़ को देखना। 10 वीडियो हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, तो आप उन सभी को अटेंड करना। आप लोगों को पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, बाय। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।